मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बातें, एक है को और एक है ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सिंपल है कि हम दो लाइन खींचते हैं, ठीक है। दो लाइन हमने ऐसे खींच दी, बोलिए कोई दिक्कत? तो दो लाइन खींच दी, इसमें एक वाले को बोलते हैं एक्स, दूसरे वाले को बोलते हैं वाई। ये दोनों इसको बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? AXES। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इन एक्सिस को हम कितने पार्ट डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में, ठीक है। वैसे टोटल कितने होते हैं? तीन, जिसमें एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड। और इन तीनों क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं हम लोग एक्सिस। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। सुना? ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। आपको बस दो ही एक्सिस के बारे में पढ़ना है, एक्स और वाई के बारे में, ठीक है। एक्स वाले को बोलते हैं एब्सिसा, दूसरा नाम है इसका। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और वाई वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो ये हो गया एब्सिसा एक्सिस, ये हो गया आपका ऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है कि जब भी हम इसमें जैसे जब हमने डिवाइड किया तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटर वाले को ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब इस टोटल कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट हो गए ना। अब समझ लो हर एक को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे हर एक को? क्यों? क्योंकि कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। सबके बीच में 90-90 बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल 4 तरह के क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। अभी गौर करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा होता है? पॉजिटिव, और y में कैसा होता है? पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है? सीधे ना कि सबसे पहले हम x एक्सिस का वैल्यू रखते हैं हमेशा और उसके बाद रखते हैं y एक्सिस का। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम x एक्सिस को मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मानते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जिसके बिना एक्स एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यही सबसे बेसिक एक्सिस है। अगर ये एक्सिस नहीं होगा ना तो वाई वाला एक्सिस कोई महत्व नहीं है। जैसे मान चलो कि हमने ये एक्सिस क्या कर दी, यहाँ से मिटा दी, तो क्या हम इसको वाई बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अभी भी हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स ही बोल जाएंगे। भले ही ऐसे ऐसे वर्टिकल है, ठीक है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है? वर्टिकल। तो भले ही वर्टिकल है पर हम इसको वाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्स। क्यों? क्योंकि ये अकेला है, ठीक है। तो इसमें क्लियरिटी ये है कि एक्स एक्सिस अकेले रह सकता है पर वाई एक्सिस अकेले नहीं रह सकता, ठीक है। तुम ऐसे पता ना बचपन में लोग ऐसे नंबर लाइन खींचते हैं, कितने नंबर लाइन याद है कि भूल गए? अरे इसे बीच में 0 खींचते थे, इधर 1 2 3 4 इधर 5 6 7 8 करते थे माइनस में और प्लस में। ये कौन सा एक्सिस होता था? एक्स एक्सिस। अब बताओ इसमें वाई की आवश्यकता थी? नहीं थी। वाई तो इसके बाद आई, अब जाके आपके सामने आई वाई, जिसमें आपको x और y अब दो एक्सिस आपके सामने आ गए, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट्स। जिसके अंदर दो ऑर्डिनेट्स हो, ठीक है। जैसे कि एगो एब्सिसा हो गया, एगो ऑर्डिनेट हो गया। तो एगो हो गया को जिसमें एब्सिसा हो जाता है, एगो हो गया ऑर्डिनेट। तो दोनों के ये क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इसीलिए x वाले को पहले और y वाले को बाद में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि x वाला इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और y वाला डिपेंडेंट है। किस पे? x पे। तो x की वैल्यू रखोगे तभी जाके क्या होगी? y की वैल्यू आएगी। समझा? y के बिना जो है वो x है पर x के बिना y नहीं, कुछ नहीं। समझा? तो ये था हमारा बेसिक एक्सिस के बारे में, ठीक है। अब इन्हीं एक्सिस की मदद से हम इन्हीं पॉइंट की मदद से यहाँ पे हम क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं और पॉइंट लोकेट करते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट। जैसे अभी हमको बोल दिया ना 3,4, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। अभी बोल दिए -3,4, तो ये वाला माइनस है और ये वाला क्या है? प्लस है, तो किधर जाएगा? सेकेंड में जाएगा। अभी ऐसा आ गया -3, -3, दोनों नेगेटिव हो गया, किस कोड में जाएगा? थर्ड में जाएगा, ठीक है। और अभी बोल दिया
+3 और -3 किस में चला जाएगा? 4। समझ में आया? तो कुल मिला के ये जो एक्सिस है ये देखो ये वाला एक्सिस कैसा है? प्लस है कि नहीं? तो वो फर्स्ट में भी लाई करता है और फोर्थ में भी लाई करता है, ठीक है? इसलिए इन दोनों में x की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक, ये वाला जो x है वो कैसा है? तो वो सेकेंड में लाई करता है और थर्ड में, तो इसलिए सेकेंड और थर्ड में x की वैल्यू कैसी होती है? समझ आया? इसी तरह हम लोग अब y वाला ये कैसा होता है? प्लस, इसलिए हमको फर्स्ट और सेकेंड में कैसा मिलता है? और ये वाला y कैसा होता है? इसलिए हमको फोर्थ और थर्ड में कैसा मिलता है? समझ में आया? तो देखो ये दीवार जो है ना वो दोनों घर में कॉमन है, तो जितने घर में कॉमन है उतने घर में इसका इफेक्ट दिखेगा। बस इन दीवारों के ऊपर डिपेंड कर लो, इन दीवारों के चारों तरफ की बातें हम लोग कर। समझ आया? चलो, तो ऐसे करके हम लोगों ने एक्सिस हो गया समाप्त। एक्सिस में किसी को डाउट है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? और यहाँ पे ऑर्डिनेट्स, एब्सिसा, पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स और ये सारी चीजें समझ में आया आपको? समझ में आया? बोलिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला की बात करें। फॉर्मूला समझते हैं जिसको हम इन एक्सिस की मदद से सॉल्व करें। एक्सिस होंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, एक्सिस नहीं होंगे तो नहीं कर पाए। जैसे पहला आता है कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। नॉर्मली हम डिस्टेंस कैसे खींचते हैं? तो हम बोलते हैं ये कोई जगह A है, ये कोई जगह B है, यहाँ से यहाँ तक की तुम दूरी निकालो, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन हम ऐसे दूरी नहीं निकालते हैं। जैसे गूगल पे तुम सर्च करते हो दूरी, तो गूगल दूरी ऐसे नहीं निकालता है। गूगल दूरी कैसे निकालता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। ठीक है, गूगल दूरी कैसे निकालता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। अब सोचो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गूगल को नहीं आता तो क्या वो दूरी निकाल पाता? नहीं निकाल पाता। कैसे निकालता है? तो मान चलो ना कि हमने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से खींच दी, ठीक, और ये है क्या? आपकी ओरिजिन। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है A पॉइंट पे, ठीक है, और वो चल के कहाँ पे चला गया? B पॉइंट पे। तो यहाँ से ऐसे खींच देगा गूगल, ठीक है, खींच के या फिर इसको यहाँ से और यहाँ से क्या कर देगा? मिला देगा। और हमें बताया कि यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी में कितना डिफरेंस है। समझ में आया? तो ये था गूगल का। अब गूगल को छोड़ दो, अब हम किसकी बात करेंगे? ठीक है, अपनी बात कर लेते हैं, गूगल की बात नहीं करेंगे। अब हमको ये दूरी दे दी है, ठीक है, हमको दूरी नहीं दी है, ये हमको बोला ना कि कोई पॉइंट A है जहां पे आप खड़े हो, जगह क्या है? 5,1 लेट कर, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो। उसके बाद आपको चल के कहाँ जाना है? चल के जाना है आपको 2,6 पे, ठीक, और आपसे बोलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इसके बीच में आपने कितनी दूरी तय करी। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू रूट अंडर, x बार नहीं करते, इसको d कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि दूरी कितनी तय, जहां पे इसको ले लो x1 y1 और इसको x2 y2 पुट कर दो। इसमें कितना हो जाएगा? x2 की वैल्यू कितनी है? 2 और x1 की वैल्यू कितनी है? 5। कितना होगा? -3। अब -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। फिर बीच में प्लस। अब ये है आपका 6 और ये क्या है? 1। तो 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया किसमें? रूट में। 25 और 9 कितना होता है? 34। तो हमारा डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस आया है रूट। समझ आया? ये था हमारा डिस्टेंस। कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। हटा दें इसको। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मान लो कि ऐसे ही आप किसी दो पॉइंट के बीच में खड़े हो, ये A और ये B, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? x1 y1 और यहाँ पे क्या है? x2 y2, ठीक है। और मान चलो आप ही लोगों का कोई सहेली चाहे कोई दोस्त यहाँ पे है इस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि उसका घर कहाँ पे है? बीच में, ठीक है। तो वो रोड पे आके खड़ा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि आपके दोस्त का लोकेशन
क्या है, पूछा जा सकता है कि आपके दोस्त का लोकेशन क्या है। तो लेट्स कर लो आपके दोस्त का लोकेशन है x, y, अंतर है x1 y1, x2 y2, x, y, आपके दोस्त का लोकेशन निकालनी है, ठीक है। अब देखो आपसे और आपके दोस्त के बीच की जो दूरी है ना, लेट कर लो वो क्या है, m, क्या है m, और मतलब कि इससे और दूसरे दोस्त की दूरी है l, ठीक है। यानी कि आपका जो दोस्त है जो एक्स वाई वाला बंदा है जिसका नाम क्या है सी, वो कहीं इस ए बी के रूट में किसी पॉइंट सी पे क्या है, खड़ा है और कह रहा है कि मैं यहाँ पे मुझे पिकअप कर, ठीक है। तो अभी हमको पता करना पड़ेगा ना कि एक्स और वाई की पॉइंट क्या है। अगर हमको एक्स और वाई का पॉइंट निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बीच में दूरी निकाल सकते हैं ना। एक्स और वाई का पॉइंट में हम दूरी निकाल सकते, कौन सा फॉर्म लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि अभी तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता है, समझा। चलो तो अभी क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है जिसका नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलता है वो बोलता है कि x इज इक्वल टू mx m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक, ये फॉर्मूला लगाओ और अपने दोस्त की लोकेशन पाओ, समझ। चलो तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो आपके सामने यहाँ पे मेंशन। अब इन सेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगाना होगा ना। तो चलिए लेट कर लो, यहाँ पे है 2, 3 और ये क्या है 4, 3। लेट कर लो 4, 3 है, 2, 3 और 4, 3। और अभी हमको इसका लोकेशन पता करना है। ये इसकी वैल्यू ले लो 1 और इसकी वैल्यू ले लो 2, ठीक है। पुट करो क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे लगता कैसे, देखो ये फॉर्मूला बना कैसे, दिमाग में लगा भूल गए तो, और आपके दोस्त की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, m की वैल्यू कितनी है 1 और x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 into 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब nx1 n कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 जा 4, ये हो गया। और 2 और 1 कितना होगा 3, तो कितना हो गया 8/3, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई प्राप्त, ठीक है। यानी हमने x का निकाल लिया कितना 8/3 कॉमा, अब y का निकालते हो सेम y कंडीशन, 3 1 जा 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो 6 3 9 9/3, यानी हमको दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 3, यानी आपके दोस्त की लोकेशन 8/3, 3 है। क्लियर हुआ। तो ऐसे में क्या हमको बोलेगा, इसको बोलते हैं लोग सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन है, रही है 2 सेक्शन। अभी मैं एक 2 सेक्शन है जिसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। इसी में अगर मान लो कि आपके ऐसे एक दोस्त है और आपका एक और दोस्त जो यहाँ पे, ठीक है, मान लो वो डी पॉइंट पे। अब आपके पूछ दे बताओ कि सी और डी दोनों दोस्त की वैल्यू बताओ कि दोनों दोस्त का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो हम फिर भी यही फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे। तरीका क्या हो जाएगा, तरीका हो जाएगा कि सबसे पहले हम इसको लेंगे m और इसको लेंगे n पूरे को, ठीक, पहले वाले केस में। उसके बाद दूसरे वाले केस में हम इसको लेंगे m और इसको लेंगे n। नहीं समझा तो बताइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पेपर में, कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है, हम बता देंगे, ठीक है। इसमें क्वालिटी क्या होता है ना, इस वाले सेक्शन में जिसमें 1 2 3 जगह होता है उसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन, ठीक है। और इसमें तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है 1 1 1। सर ए को छोड़ के नहीं कर सकते हैं सी और बी से, दोनों देखो इसमें क्या होना कि इसकी भी नहीं दी रहेगी और इसकी भी नहीं दी रहेगी, करोगे कैसे, एक का निकाल के उसके बाद नहीं कर सकते। तो एक को निकालने के लिए चाहिए ना, तरीका कौन सा लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद तुम ट्राइसेक्शन लगा पाओगे, समझा। बिना ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट 4 होती है डायरेक्ट लगा दो, नहीं लग पाएगा। कैसे लगाओ बताओ,
दिए नहीं रहेगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन, हाँ ये फॉर्मूला बनता कैसे? ये अभी क्या बना है, नहीं आप बोल रहे थे कैसे बनेगा, आप बोल रहे थे। तो क्या दिखा है कि सबसे पहले हम m x2 के साथ m को पकड़े, क्रॉस हमेशा करते हैं x2 के साथ m, तो mx2 और x1 के साथ m क्रॉस nx1 m प्लस। उसी तरह my2 क्रॉस और उसके बाद ny1 फिर क्रॉस अपॉन m प्लस। ये हमेशा क्रॉस करके बनता है, ध्यान में रखिएगा, हमेशा क्रॉस करते हैं। सेम ऐसा नहीं कि इसको उठा के इसमें अप्लाई कर देंगे, नहीं करना, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अब इसमें दो केस आता है सेक्शन फॉर्मूला में, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। ठीक है, तो आपको इंटरनली ही जानना है जो आप देख रहे हो। ठीक है, आपको एक्सटर्नली नहीं जानना है, वो नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो इंटरनली हाँ देख लेते हैं। हाँ इंटरनली जानना, ठीक है, एक्सटर्नली जानना। हटा दूं, पर देखो बताए थे, थोड़ा सा बता ही रहे हैं, तो इंटरनली में क्या होता है प्लस, एक्सटर्नली में यहाँ पे माइनस हो जाता है, बस इतना का ही फर्क आता है। हाँ बस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। हटा दें, हाँ m प्लस n है वहाँ पे भी होगा। हर जगह जहाँ जहाँ इक्वेशन में प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा। सर तो मतलब m दिया है, तो इसमें से एक m की वैल्यू नहीं दी होगी, n की वैल्यू दी होगी, तो कुछ और दिया होगा उस जगह पे, मतलब कोई लेटर भी दे सकते, आंसर दे दिया होगा, क्या पता। आंसर भी दे सकते हैं। हाँ मान लो तुम्हारे सामने x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन है ना, हाँ। तुमसे m पूछ दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अब ये दे दिया, ये सब दे दिया, खाली तुमसे m को छोड़ दिया, तो ये भी दे देगा उसके साथ साथ, ताकि तुम m निकालो कैसे। पॉसिबल नहीं है कि एक ही इक्वेशन में दो ठो का आंसर नहीं दे रहेगा तो निकालो कैसे दूसरा का आंसर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई पूरे इक्वेशन में से किसी एक की ही वैल्यू आपसे पूछेगा, या तो m का पूछेगा, या तो n का पूछेगा, या तो x1 का पूछेगा, या तो x2 का पूछेगा, या तो x, कोई ना कोई क्या एक पूछेगा। ठीक है, सेक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे कि सेक्शन देखे ना, ये सेक्शन ऐसे सेक्शन था ना यहाँ पे ए और बी, और मैंने बोला था कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी किसी पॉइंट पे, नट डजंट फिक्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन। लेकिन अभी वो आपका दोस्त बिल्कुल आप दोनों की दूरी के कहाँ पे हो, बीचों बीच हो एकदम, मतलब कि इधर भी क्या हो 1 और इधर भी क्या हो 1, यदि एकदम बराबर हो, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला होगा मिड पॉइंट का, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 by 2। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलो ये हो गया मिड पॉइंट क्लियर, इसको मिड पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रॉइड, आखिरी वाला। देखो तो सेंट्रॉइड क्या होता है, हटा दूं। देखिए सेंट्रॉइड कैसे है, मान लो कि ये है आपके सामने कोऑर्डिनेट्स और ये है आपके सामने एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ग्राफ पे है तो क्या होगा, ए बी सी सबके क्या दिए होंगे आप, x1 y1, x2 y2, x3 y। अब आपसे पूछेगा कि इसका बीचों बीच जो जगह है D, उसके एकदम सेंटर वाला वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे। तो उसके लिए भी क्या है, करेंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई। ठीक है, और ऐसे करके हमारा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो गया। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं।